जिस पति ने 7 जन्मों का वादा निभाने का अपनी पत्नी से वादा किया, उस पति ने अपनी पत्नी को मारने के लिए 7 मिनट भी नहीं लगाए। जिन हाथों में उसने अपनी पत्नी के नाम की मेहंदी रचाई थी, उन्हीं हाथों से अपनी पत्नी को बेरहमी से कत्ल कर दिया। शादी के सिर्फ 3 महीने ही गुजरे थे और इसने अपनी पत्नी को मौत की नींद सुला दिया। दुनिया भर से हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जो बड़े ही हैरानकुन होते हैं। लेकिन दोस्तों, लिटरली इस केस को मैं जब स्टडी कर रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हर रोज हमारे सामने नए नए केस आकर खड़े हो जाते हैं। कभी तो हरियाणा से, कभी उत्तर प्रदेश से, कभी दिल्ली से। एक केस सॉल्व नहीं हो पाता, उससे पहले एक नया केस आकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आजकल हम लोगों को क्या हो गया है। ये लोग लोगों को इस तरह से मार रहे हैं कि जैसे कि इंसान नहीं हैवान हो। धीरे धीरे इस दुनिया में से इंसानियत तो उठती जा रही है। अगर किसी को साथ निभाना नहीं होता तो वो लोग 7 जन्मों के वादे क्यों करते हैं उनसे। आज का केस लिटरली दिल को दहला देने वाला है। जब आप भी इस केस के बारे में जान लोगे तो आप भी हैरान और दंग रह जाओगे। इस केस को आप बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहोगे, लेकिन इस केस को मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। इस केस में मेरे साथ एंड तक बने रहे। मैं कोशिश करूंगा इस केस के बारे में आपको पूरी नॉलेज देने की। तो बढ़ते हैं हमारे केस की तरफ। ये केस है मेरठ में रहने वाली एक दीपा का। दीपा एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। दीपा अपनी घर की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए एक अस्पताल में नौकरी भी किया करती थी। दीपा के माता पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, उसे बड़े ही लाड़ प्यार से रखते थे। दीपा जहाँ पर काम करती थी तो दीपा की धीरे धीरे गौरव नाम के लड़के से मुलाकात हो जाती है। गौरव ने दीपा को अपनी बातों में यह कहकर फंसाया कि वो एक बड़ी कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी कर रहा है। गौरव ने दीपा को एक अच्छा खासा चकमा दिया और उस चकमे को देने में कामयाब भी रहा। दीपा बेचारी भोली वाली उस गौरव की बातों में आ जाती है। गौरव एक नीची जाति से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन दीपा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे दीपा और गौरव एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। दीपा ने गौरव के बारे में अपने माता पिता को भी बताया तो दीपा के पिता ने गौरव की नीची जाति होने की वजह से उससे शादी करने के लिए दीपा को मना कर दिया। लेकिन दीपा कहाँ मानने वाली थी। दीपा के सिर पर गौरव के प्यार का भूत सवार हो गया था। दीपा को गौरव के प्यार के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब दीपा को पता चल गया कि उसके माता पिता उसकी शादी गौरव से नहीं कराएंगे तो दीपा और गौरव ने एक फैसला किया कि हम दोनों भागकर कोर्ट में शादी कर लेते हैं। तो दीपा और गौरव ने यूं इस तरह से कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद गौरव दीपा को लेकर थोड़ी दूर चला गया और वहां पर कुछ दिन रेंट पर रहा। पहले तो शुरू में काफ़ी ज़्यादा ठीक चल रहा था, लेकिन इस घटना ने करवट तो तब बदली जब गौरव दीपा को मेरठ के शेरगढ़ी नाम के एक गांव में ले गया था, जहां पर उसका असली घर बना था। यहां पर गौरव के माता पिता भी रहा करते थे। गौरव अपने घर से काफ़ी ज़्यादा दूर रहता था। गौरव दीपा को अपने माँ बाप से बातचीत करने भी नहीं देता था। उसने कई बार तो दीपा के मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी थी, लेकिन जैसे तैसे दीपा अपने माँ बाप से एक दिन बात करती है। दीपा ने अपनी माँ को बताया कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुखी है। दीपा की बात सुनकर दीपा की माँ का दिल दहल जाता है। आखिर क्यों ना दहले, वो एक माँ है। और दीपा ने अपनी माँ को ये भी बताया कि गौरव ने उसके पैसे के लिए शादी की है। वो रोज़ ड्रिंक करता है और दीपा को मारता पीटता भी है। दीपा अपनी माँ से ये सब शिकायतें कर ही रही थी, इतनी देर में दीपा का एकदम से ही कॉल कट जाता है। ये सब देखकर दीपा की माँ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और दीपा की माँ ने फ़ौरन पुलिस में कंप्लेंट की। जब पुलिस
गौरव के घर पर पहुंची तो गौरव के घर पर तो कोई भी नहीं था। गौरव के घर पर ताला पड़ा हुआ था और वो लोग घर से फरार थे। जब आसपास के मोहल्ले वालों से दीपा के बारे में और गौरव की फैमिली के बारे में पूछा गया कि ये लोग कहाँ पर चले गए, तो मोहल्ले वालों ने पूछताछ में बताया कि 2-3 दिन पहले दीपा की तबीयत खराब हो गई थी, तो गौरव उसे अपनी गोद में उठाकर अस्पताल ले गया था और इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं जानते। जब पुलिस ने दीपा की मां से पूछताछ की तो दीपा की मां ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिनको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे। दीपा की मां ने कहा कि दीपा ने अपनी शादी के लिए कुल 6 लाख रुपए जोड़ रखे थे और जब उसने कोर्ट मैरिज की तो वो अपने हिस्से के गहने भी अपने घर से लेकर चली गई थी। इससे तो यही साबित होता है कि गौरव ने उससे शादी सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए की थी। पुलिस ने छानबीन करने के बाद गौरव और गौरव की फैमिली को पकड़ लिया। जब उनसे ये सब वारदात के बारे में पूछताछ की गई तो उन लोगों ने धीरे धीरे सब कुछ उगल दिया। उन्होंने कहा कि हमने दीपा से शादी सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए की है। सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने उन लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया। जिस दीपा ने समाज की सारी मान मर्यादा को तोड़कर एक नीची जाति वाले लड़के से शादी की, उसी ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दीपा के पिता अपनी बेटी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ जाकर किसी दूसरी जात के लड़के से शादी की थी। ये सब वारदात शादी के सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 महीने के अंदर ही अंदर हुई है। आखिर क्या कसूर था उस बेचारी दीपा का? अपराधी लोग अपराध तो बड़ी आसानी से कर बैठते हैं, लेकिन वो शायद भूल जाते हैं कि उनकी सज़ा कितनी घिनौनी हो सकती है। ये लोग हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हमें इन सब से होशियार रहना चाहिए। वो दरिंदे तो जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन दीपा अपने माँ बाप से तो बिछड़ चुकी थी। तो बस यहीं तक था आज का हमारा ये केस। उम्मीद करता हूँ कि इस केस में आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से मुझे सपोर्ट करें, और ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही दर्दनाक ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।